दूसरे की बता दिया। राम राम भाई, जुड़ो एक बार सारे भाई, जरूरी बात करेंगे। बढ़िया भाई, जो भाई पूछे क्या हाल है। बैठे भाई, 5 महीने हो गए बॉर्डर पे। ये BKL मान जाएंगे तो बीजेपी वाले पेज थे भाई। हाँ यार, बात ऐसी है, क्या बताऊँ इधर ऐसा दिमाग की ऐसी तैसी हो रही है। एक बार जुड़ो सारे भाई, फिर बात करेंगे। भाई जो आज इशारे में होया ना, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो इसने जनरल डायर ने, BKL जनरल डायर ने जो कांड करवाया आज, बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा गलत। तो भाई लिख रहा है भाई बगैर बताए आ गया। भाई बगैर बताए बताती है रिपोर्ट लग जाए आईडी की। एक बार रिपोर्ट लग रही है भाई आईडी की। आईडी छोटे की तरह की है। ये बीजेपी वाले कुत्ते, RSS के कुत्ते इतने ज़बरदस्त पीछे लग रहे हैं भाई। पोस्ट डालते ही रिपोर्ट है और लाइव आती है रिपोर्ट है। सब जगह ऐसा बुरा हाल कर रखे हैं इन कुत्तों ने। देखो भाई, आज आप लोगों ने देख लिया आज कैसे हालात वहाँ पे हिसार के अंदर हुए थे। अरे कि नेता है न कहूँ, जो ये नेता बन रहे, ठेकेदार बन रहे हैं। बात ऐसी है, या तो टाइम रहते पहले पहुँच लिया करो, या फिर बाद में राजनीति मत करा करो। भाई बात सीधी सीधी है। अब बातों से या आंदोलन से काम नहीं चलेगा। जैसे हम बॉर्डर पे बैठे हैं, अब 5 महीने हो गया, जिस तरह की हरकत करवाने लग रहा है। देखे हमारी 2-3 क्रांतिकारी बहन है, पत्थर कैसे मारने लग रही थी, वाहियात। जो कि मैं को रुपये देग लाग रही है, को अपने कुकरे लाग रही है, को अपने कम से कम तम 10 मालो बानो। आज किस तरह लठ ले गए, आज इनकी वीडियो देखने लग रहे थे। वीडियो आ रही है, हमारी 2-3 क्रांतिकारी बहन पत्थर ठा रही हैं, ईंट ठा रही हैं, तुम्हारे किसाना मारने लग रही है। अंबानी अडानी फाइनेंस करे थे हमने, उड़े ना तुम खेता में गोबर खाती अंडा करती। ये तुम या 20-25-30 हज़ार की नौकरी लागी तो तुम ठेकेदार बन गई हैं। और रही बात अब ऐसी है भाई, शांति तक काम ना चला है। सारे तो बॉर्डर, जैसे आज सारे बॉर्डर, सारे के सारे टोल टैक्स बंद हैं और सारे के सारे काम बंद है। लठ उठा लो भाई, लठ हथियार जो कि मैं उठा लियो। इस खट्टर ने बता दिया। मैं कई बार बेअंत सिंह और भिंडरावाला के बारे में वीडियो पोस्ट डाल दिया करता ना, कई भाई दर्द हो जाया करते। तो ये हरकत देख के वो याद आवा, क्यों बेअंत सिंह ऐसे ही काम करता था। जब पंजाब का मुख्यमंत्री था, बेअंत सिंह के क्या काम थे? बेअंत सिंह के यही काम थे, जो भी आवाज़ उठाया करता, युवा उठाता और कुछ उठाता, उसने 150 से 200 लड़के मरवा दिए थे। और मरवाने के बाद लास्ट में उसका क्या करा, उसका इलाज करना पड़ा। और इसलिए फिर आज ये हालात हुई। और रही बात भाई, देखो खट्टर साहब, बात ऐसी है, कुत्ते आदमी तो बड़वे तो नहीं हरियाणा की ऐसी तैसी करके टेक दी। जब तक हरियाणा में आया है, सारे हरियाणा 4 बार हरियाणा जलवा दिया। आज भी इसने ये पता, देखो कोरोना चल रहा है, उड़े छोरे देखना था तुम्हें। जब कोरोना चल रहा है, आगे मैं उद्घाटन करना हूँ, न्यू करना हूँ, ऊपर ये पुलिस वाले भाइयों सुन लो भाई, रिटायरमेंट के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे गाँव में आना पड़ेगा। अगर स्त्री हरकत करता रहा, स्त्री हरकत करते रहे, गुलाम बनते रहे, 30-35-40 हज़ार की नौकरी वापस जमीन बेचते रहो। देखो कैसे हालात, पत्थर उठा उठा कैसे मारने लग रहे हो। अरे भाई सही, सारे भैया का रिक्वेस्ट है, आगे जाओ, कितने भी जाओ। चाहे हमने आज बॉर्डर पे कह दी, देखो बॉर्डर पे बैठे थे, हमें 5 महीने थे यहीं बैठे थे, बैठे हाँ
और सबको कह दिया गया स्त्री की बात हो, खट्टर आओ चाहे वो बीजेपी का दल्ला दुष्यंत आओ, दारूबाज कोई भी आओ, अपने लठ ले गए, लठ हथियार जो भी हो लेकर चला कराएंगे। और कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं भी इनका अदर मान सत्कार करने की। साढ़े की यार शर्म ना आई, हमारी 60 साल की माँ बहाना के कैसे सिर फोड़ रखे, हमारी काकी तैया के हाथ पैर तोड़ दिया जिसार के अंदर। और ये क्रांतिकारी जो थे, और इन नेता रिक्वेस्ट है राजनीति करना छोड़ दो। आज कौन सी राजनीतिक पार्टी कौन आदमी आया भाई उड़े इशार में तोड़न लाग रहे थे, वोट चाहिए यार किसी पार्टी ने, सब क्या है ना जो ऐसी तैसी करके टेक दी। आज कैसे हमारे बुजुर्गों के हाथ पैर सिर तोड़े गए, कैसे हमारी महिलाओं को पीटा गया। और ये क्रांतिकारी मारी बाण है जो पुलिस में लाग रही है, इनकी वीडियो आ रही है पत्थर मारते हुए, कम से कम तम तो शर्मा लो, घर तक दुखी हो गए, घर तक लड़ाई करके आओ तुम, थारा उड़े उतरे गए किसाना पे। और रही बात है भाइयों, यो खट्टर है, यो बेन सिंह वाली पेड़े अब चल पड़ा। जैसे बेन सिंह चला था पंजाब के अंदर, वो भी ऐसे करता था, युवा जो को आवाज उठाता, किसान आवाज उठाता, उनको उठवा देता, गोली मरवा देता। फिर आखिर में क्या होया, बेन सिंह का क्या होया, आखिर में युवा साथियों ने इकट्ठा हो गए, बेन सिंह को मारना पड़ा। वो पंजाब का मुख्यमंत्री था, ऐसे हालात इसने पैदा करके टेक दिए। और हरियाणा को तो एक भाई लिख रहा है भाई जम्मू कश्मीर बना, बिल्कुल जम्मू कश्मीर बना दिया भाइयों। जब से खट्टर आयो बढ़वाया है कच्छाधारी को 150 बार तो गोली चली, आज भी 4 गोली चलवा रखी है, 4 गोली चली है वहाँ पे, सबके सिर पैर कैसे तोड़वा दिए। को आतंकवादी खालिस्तानी आ रहे हैं कि बार बार कहने लग रहे भाइयों। जो मैं लिखता हूँ ना, कई बार आतंकवादी लिखता हूँ, कई भाइयों का दर्द हुआ है भाई, तो आतंकवादी क्यों लिखा है, खालिस्तानी क्यों लिखा है, इन कुत्ते की वजह से लिखा, देख लिया हमारे साथ का आतंकवादी खालिस्तानी बना बना के कैसे व्यवहार है हमारे साथ किया गया, कैसे पीटेगा सरेआम, कैसे रोड पर गिर कर हमारी माँ बहनों को तोड़ा गया। तो सारे भाइया देखो हूँ भाइयों, ये बाल बढ़ा के देखो, मैं ज्यादातर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भाइयों ने कहूँ भाइयों, सारी उम्र पड़ी है, ओयो में जान चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना या स्वाभिमान की लड़ाई है, उठ लो घर हाथ लग हो, मत पड़े रहो एशिया मर घर मत पड़े रहो, ये सब जीवन ये सब जीस का इन बाहर लेकर लो, कम से कम अपनी आत्मा जगा लो। कैसे कैसे ये हमारे बुजुर्ग महिला को कैसे पिटने लग रहे हैं, 5-5 महीने हो गए बॉर्डर आप देखते 450 लाश जाली आता है, को कैसे परेशान होगा, कैसे परेशान होगा। मेरे भाइयों तुम तो शर्मा लो, युवा पीढ़ी कति बर्बाद होने पर लग रही है। और कई भाई जब मैं एक दो बार मैंने पहले पोस्ट डाल दी भिंडरावाड़ा को लेके और इसको बेन सिंह को लेके, तो कई का दर्द हो यार, कुत्ते दर्द मत लो, थारा दिक्कत यह है उन इतिहास लिख के जा रहे हैं। वो इतिहास है जब सिख कौम खत्म होने पर थी ना, हमारी नस्ल है यार, जब 1966 तक पहले पंजाब एक था, हमारा डीएनए बीच में 2 नस्ल थी, दोनों की दोनों बर्बाद होगी, कन्न सेम होगी, लेकिन ये सरकार खागी ना, तो नस्ल तो हमारी वही थी 1966 तक पहले। जो जट जाट है इनका दर्द है यो है, एक तो हमारा 1984 का दर्द है, एक 2016 का दर्द है, 2020 और 2021 का दर्द है। सारी जातियों को बांट दिया, सभी धर्मों को बांट दिया, ऐसी तैसी कराने लग रही है। उठ लो ना, थारी ऐसी तैसी होगी, सारी नस्ल बर्बाद होनी है। अगर सिख कौम ने समय रहते पंजाब ने हथियार नहीं उठाए होते 1984 के बाद, जैसे इनको कैसे जेल किया गया, अगर कोई सरदार कहीं पे दिखाई देता था, ये कहते थे देखो कैसे उग्रवादी जा रहा है, कैसे उग्रवादी आतंकवादी इनको बोलेगा। इन अपना वजूद बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। आज देखो पूरी दुनिया के ऊपर इनका कब्जा, पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ इनके बेटे जहाँ के वहाँ पे बिजनेस ना करते, वहाँ नहीं बैठे हो, क्योंकि इनमें एकता थी। उसके बाद 84 के बाद बेन सिंह ने जो मुख्यमंत्री था पंजाब का, उसने पंजाब की ऐसी तैसी करने की सोची, युवा बच्चों को उठा उठा के गोली मरवाई, उनको बहुत गलत उनके साथ करवाया, तो फिर इन्होंने सिखों ने उसको ठोका। तो इसलिए है इनके बारे में कुछ बोल के दिखाओ। दर्द इस बात का है जब 2016 के बाद 2015 में 16 में जब राजकुमार सैनी सरेआम थारतनु का अगर था, ये बार बार कहने लग रहे हैं जाटो घर जटो का आंदोलन है, तो सुन लो कुत्ते, जाटो घर जटो का आंदोलन जो कहने लग रहे हैं, तो यह लड़ाई भी आजादी की ने लड़ी थी 36 बिरादरी का, लेकिन तुम जाट और जटो का कहने लग रहे हो ना। ऐसे हालात देश के अंदर पैदा कर दिए हैं इन कुत्तों को, जो भी आवाज उठावे। ये देखो ना, पप्पू यादव ने बिहार में आवाज उठाई, कोरोना काल में देखो बाढ़ आई, वहां पे कपड़े निकाल निकाल के उसके अंदर घुसे रहा था। पप्पू यादव को कैसे जेल के अंदर ठोक दिया बिना किसी कसूर के। और चलो उसने तो ये बोल दिया, उसके बेटे ने बोल दिया अगर मेरे पिता के साथ कुछ हुआ तो देश को जड़वा, देश में ऐसे हालात पैदा कर दूंगा। ऐसे बच्चों की जरूरत है। और रही बात अब जो कहने लग रहे हैं भाइयों, लठ उठा लो, हथियार उठा लो, सब कुछ उठा लो, आजादी की लड़ाई है ये। आजादी की पहले एक बार जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी वही है। ये देखो ना, इन कुत्तों के खिलाफ RSS कच्छाधारियों, बीजेपी के कुत्तों के खिलाफ खट्टर जैसे बढ़ हुए, इनका क्या इतिहास है, इन्हें खेती करी हो,
इन साले ने बीजेपी वो आर्मी में नौकरी करियो कितने करियो कुछ करे क्या कच्चेदारियां दलिया बनाया उड़ा पानी मारा और इस तरह कुछ करे इनने कुछ भी करे हो तो इस देश की ऐसी सारे रंडवे इकट्ठे हो रहे ना इनका नस्ल ना फसल बढ़वे ना ऐसा नाश करके टेक दिया गलती उनकी कौन है भाई गलती थारी है इस हिंदुत्व के में गुलाम हो गए हिंदुत्व के चक्कर में बढ़ गए हिंदुत्व खतरे में मुसलमान थारी बाण बेटियां ढाए जाओ मुसलमान कब्जा कर लेंगे 1% क्रिश्चियन खतरे में नहीं 2% सिख खतरे में नहीं 2 से 2.5% जाट खतरे में नहीं और ये 80% 85% ये हिंदू खतरे में दिखा दिए उन्हें जेड सिक्योरिटी मिल रही है। तो भाइयों उठ लो लड़ाई लड़ लो यो वीडियो कॉल चैट ये बाद में भी हो जाएंगे। युवा साथियों जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े जो घर बैठे बैठे ये देखे जा भाई क्या चल रहा है सारे भाइयों तो रिक्वेस्ट है हथियार उठा लो लाठी उठा लो इनका ऐसी तैसी करनी पड़ेगी कुत्ते की जब ये देखो ना और कदों करोगे जो एक भाई कहने लग रहे हैं भाई इस तरह की बात मत करो भाई 5 महीने हो गए बॉर्डर पे बैठे रही बात हम तो 2016 से देखने लग रहे हैं देशद्रोह के केस लगा 2 साल जेल में रहा था मैं मन बेरा के हालात कर रखे कुत्ते के खिलाफ जो वो लगा वो खालिस्तानी है आतंकवादी है नक्सली है और जो ये कहने लग रहे हैं नक्सली गोली चला दी करा दी नक्सलिया की मजबूरी होगी थी नक्सलियों की मजबूरी होगी थी क्योंकि नक्सलियों की जो जमीन थी उसके ऊपर वेयर हाउस स्टोर बना दिए थे उद्योगपतियों ने और आज वो नक्सलियां हथियार उठाने पड़ रहे क्योंकि उनकी जमीन फसल नस्ल सब कुछ बर्बाद कर दी वहां पे वेयर हाउस स्टोर बना के वहां पे पूरी वह कब्जा कर दिया जो वो नक्सली वहां पे दिहाड़ी मजदूरी करने लग रहे हैं उनको पीटा जाता है 120 रुपये 150 रुपये उनको मजदूरी दी जाती है ऐसे हालात वहां पे पैदा कर रखे हैं। और भाई रही बात या अपने भाइयों को हूँ या तो 2-4 भाई तो बिगड़ेंगे लेकिन इनका इलाज परमानेंट ऐसा कराएंगे इनका ऐसा इलाज कराएंगे इनका समझ में आओगी इब्राहिम जो बात सिक्का ही कहना सिक्का ने अपना इतिहास बरकरार रखे ना इनकी ऐसी ऐसी तैसी कर दी थी 84 में 1.5 लाख बच्चे प्रेग्नेंट महिला 1.5 साल के बच्चे 2-2 साल के बच्चे गले में टायर डाल गए ये मार दिए थे। और उसके बाद बेन सिंह जैसे मुख्यमंत्री गलत बोले अगर ये अपना स्टैंड ना लेते अगर उनका इलाज ना करते उनको ना मारते मुख्यमंत्री को इनको ना मारते तो आज इनकी नस्ल खत्म हो जाती और उसको वजूद रखा इन्हें अपना इतिहास कायम रखा आज ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं पूरी दुनिया पर इनका राज है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ इनके बच्चे ना पढ़ रहे हो कोई ऐसी देश की सांसद नहीं है जहाँ कोई सिख सांसद बनकर ना बैठा हो किसी संसद में ना हो। और रही बात अब की अगर इनकी वो जो बात रहती है ना 2016 में जब हमारे 30 भाई मारे गए ना 30 भाई जब कत्लेआम किया गया गोली मारी गई ऐसे कमजोर बना दिए कुछ तो ऐसे बन गए बाहर नहीं निकलते युवा घर वाले ये कहने लगे बाहर निकलते मुकदमे लगेंगे केस लगेंगे। अगर सिख ये सोचते पंजाब ये सोचता 1.5 लाख इनके बच्चे मरने के बाद इनके परिवार तबाह होने के बाद भाई घरों से नहीं निकलना तो इनकी आज नस्ल फसल सब बर्बाद हो जाती है। हमारे 30 मरने के बाद घरों से नहीं निकल रहे ऐसे हालात देश ऐसे हरियाणा के अंदर ऐसे हालात हो गए। और रही बात है सिख की जैसे राजकुमार सैनी जैसे कुत्ते बार बार आपने बयान देखे क्या कहा करते जाटों की नस्ल फसल खत्म कर देंगे हरियाणा का भाईचारा उसने खराब करवाना 36 बिरादरी का भाईचारा था हमारे यहाँ पे एक बिरादरी एक दूसरे बिना किसी का काम नहीं चलता एक दूसरे बगैर किसी का काम चलता हो तो लेकिन इन कुत्ते ने ऐसे जाति का जहर घोल दिया सारे कुत्ते ने पूरे देश के अंदर बांट दिया कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा के नाम पे हरियाणा में जाट नॉन जाट के नाम पे पंजाब में सिख और हिंदू बांट दिए गुजरात में पटेल नॉन पटेल बांट दिए सब जगह दंगे करवाए कोई जगह ऐसी नहीं छोटी जहाँ इन कुत्तों ने दंगे नहीं कराए हर जगह दंगे करा दिए। और अगर सिखों की हम अपनी जो 2 पीढ़ी हमारी खराब होगी एक नस्ल के एक नशे में एक वैसी खराब होगी आपस में राजनीतिक तौर पे अगर हम अपने इतिहास को जो पंजाब से हमारा पूरा पंजाब एक था उसी बात पे रहते राजकुमार सैनी जैसे कुत्तों की औकात नहीं थी हमारे खिलाफ बोलता क्योंकि राजकुमार सैनी ने क्या क्या कहा कि जाटों की नसबंदी कर दो ये कुत्ते हैं ये सुअर है इनकी नसबंदी कर दो इनका कहीं सरपंच नहीं बनना चाहिए। अगर सिखा के खिलाफ ये बोला होता तो साला कभी का ठोक दिया होता कभी का मार दिया होता। इसलिए कह रहे हैं कि ये समय आ गया है हथियार उठाओ लाठी उठाओ नहीं तो हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। और खटरे सुन ले तेरा ऐसा इलाज कराएंगे बढ़वे तने जो ऐसी ऐसी तैसी करी आज हमारी माँ बहन कैसे रोते आने लग रही थी पुलिस आगे कर दिया पुलिस वाले तुम तो शर्मा लो मेरे भाइयों तुम तो किसान के बेटे हो इन कुत्ते की इतनी वफाद इनकी इतने गुलाम मत हो इन कुत्ते के ये कुत्ते हैं ये आज हैं काल हैं चले जाओगे राजनीति किसी की सताई नहीं होती। हरियाणा में चौधरी देवी